तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाला है, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थे, ठीक है, वो मैंने अभी लिया है। आपको मैं यहाँ पे ईयर याद करवाऊंगा सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर देखो, इसको किस तरीके से लेंगे। हर एक चीज़ याद करने जाएंगे तो घोच पोच हो जाता है, जो चीज़ याद नहीं रहता है, ठीक है। एक एक चीज़ लेकर के चलोगे ना तो सारी चीज़ें याद रहती है। तो अभी क्या करेंगे, ईयर याद कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे कि डेट याद करवा दूंगा स्पेसिफिक, क्योंकि अगर अभी डेट रखेंगे ना तो चीज़ें जो आपको भी याद नहीं रहेगा और मुझे भी याद करवाने में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है आप दो जगह पे देख रहे होंगे, रूपेश ऑन ड्यूटी में भी और ट्रिक्स पे रूपेश ऑन ड्यूटी में। रूपेश ऑन ड्यूटी में लगभग 2 ही 3 वीडियोस में डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालता क्योंकि वहाँ पे अपडेट और ये सारी चीज़ें भी देना रहता है। डेडिकेटेड जो ट्रिक्स के लिए वीडियो है वो है ट्रिक्स पे रूपेश ऑन ड्यूटी। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो उसका वीडियो का लिंक जो है, मतलब चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप देखोगे तो हर एक चीज़ करंट अफेयर का आपको ट्रिक्स से चीज़ें मिल गई होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा है भाई, एक सेकंड ना। सबसे जो पहला यहाँ पर है जन धन योजना। क्या है भाई, यहाँ पर सबसे पहला जो है जन धन योजना है। इसको कैसे याद रखें, कि ये 2014 में आया था भाई। तो भाई इसको एक चीज सुनाता हूँ आपको कि जैसे बैंक खाता, एकदम ट्रिक, मतलब दिमाग में इमेज बनाओ, ठीक है। जैसे ही बैंक खाता खुला, ठीक है, गरीब आदमी का जो सीना हो गया वो चौड़ा हो गया। क्यों? अभी तक किसी के पास अकाउंट नहीं था, पैसा आता था भाई 100 रुपये उधर से आते थे क्या मिनिस्ट्री से, इन लोगों को सिर्फ 10 रुपये मिलता था, तो ये लोग एकदम लॉस में थे। लेकिन अब 100 रुपये आता है तो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनको 100 रुपये डायरेक्ट मिलता है। तो अब ये जो अकाउंट खुल गया, इनके वजह से इनका सीना क्या हो गया, चौड़ा हो गया। तो यहाँ पे 14 है, 14 से क्या हो जाएगा, चौड़ा। क्या हो गया, चौड़ा। और चौड़ा से क्या हो गया भाई, इनका सीना चौड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जब इनका अकाउंट खोला, ठीक है। तो पीएम जन धन योजना की अगर बात करें, ये कब आया, 2014 में। तो 14 से क्या हो जाएगा, जैसे ही जन धन योजना से अकाउंट खोला इनका सीना चौड़ा हो गया। तो चौड़ा से क्या हो जाएगा, 14। तो ये क्या हो जाएगा, 2014। और ये अकाउंट से रिलेटेड है तो कौन सा नोडल मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या था कि हर गरीब का बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट खोलना था। अब आते हैं नमामि गंगे मिशन। ये कब भाई, ये भी 2014। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा भाई। गंगे में तो पानी ही रहता है ना, तो क्या रहेगा, जल ही होगा। अब इसको कैसे याद रखें, देखो भाई, हम तो सीधा कहते हैं, ये मेरी थॉट है। गंगा का नाम जैसे ही आता है ना, गंगा का नाम, तो नाम से हो जाएगा नाम, गंगा को, या गंगा, गंगा का नाम जैसे ही आता है ना, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ भाई पूरा गंगा जो है वो मेरा है, मतलब हमारा इंडिया का है। तो हमारा सीना क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो चौड़ा से फिर बन गया 14। तो 2014। तो नमामि गंगे कब आया, 2014 में आया। गंगा नदी को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाना इसका लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो भाई डिजिटल इंडिया कब आया, 2015 में आया। कब आया, 2015 में। 15 का साउंड बन रहा है, अगर आप देखो 15 बोलो, ठीक है। 15 का साउंड आ रहा है पढ़ना से। क्या आ रहा है, पढ़ना से साउंड आ रहा है इसका, पढ़ना। तो जैसे ही पूरी दुनिया जो डिजिटल हुई तो सब स्क्रीन पर ही पढ़ने लगे। जैसे अभी आप स्क्रीन पर ही पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, डिजिटल से पढ़ रहे हो। तो जैसे ही दुनिया डिजिटल हुई सब स्क्रीन पर पढ़ने लगे। तो पढ़ना से क्या हो जाएगा 15, और डिजिटल से क्या हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। तो भाई कोई आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया कब आया था, तो आप सीधा बोलोगे अरे डिजिटल इंडिया से तो हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो पढ़ना से हो जाएगा 15, 2015। और ये मिटी था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था। और सारी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन डिजिटल करना इसका लक्ष्य है। स्किल इंडिया मिशन की अगर बात करें भाई, स्किल इंडिया मिशन ये कब आया था, 2015 में आया था। तो देखो 15 का एक और साउंड बनाओ, 15 का एक और साउंड आ रहा पंख से। कैसे आ रहा, पंख। तो एक चीज बताओ, जैसे ही हम लोग भी वीडियोस में ये सारी चीजें बात करते हैं कि यार अगर आप स्किल सीख लेते हो, कोई भी स्किल अगर आप सीख लेते हो तो आपको पंख लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। इससे क्या होगा, आप कहीं भी रुकोगे नहीं। तो स्किल अगर आप सीखते हो तो पंख लग जाते हो। तो पंख से क्या बन जाएगा, 15। तो स्किल इंडिया मिशन क्या हो गया, 2015। ये स्किल नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्किल डेवलपमेंट वाला करेगा। और ये युवाओं को रोजगार के लिए हुनर और स्किल ट्रेनिंग देना था इसका काम, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो भाई ये क्या है, 2015। इसको कैसे याद रखो, देखो इसको एज इट इज याद रखो कि अगर आप अपनी सुकन्या, मतलब आपकी बेटी, अगर आप अपनी बेटी की समृद्धि चाहते हो तो हर महीने 15 रुपये सेविंग करो उनके अकाउंट में। कितने रुपए करो, 15 रुपये सेविंग करो। कितने करो भाई, बस 15 रुपये सेविंग करो, आपकी जो सुकन्या का समृद्धि हो जाएगा। तो जैसे ही आपके दिमाग में अब आएगा सुकन्या समृद्धि योजना कब आया था भाई, 15 रुपये सेविंग करने वाला था, मतलब 2015। पीएम मुद्रा योजना की अगर बात करें भाई लोग, पीएम मुद्रा योजना की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, मुद्रा।
मुद्रा, मुद्रा मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। ठीक है, क्या होता है? पैसा। अब एक चीज बताओ कि जैसे ही पैसा मिलते ही बिजनेस को क्या लग जाता है? पंख लग जाता है। क्या लग जाता है? पंख। तो पंख से क्या हो गया? 15। तो मुद्रा से हो गया पैसा, और पैसा मिलते ही बिजनेस को क्या लग जाता है? पंख लग जाता है भाई, पंख लग जाता है। अब देखते हैं एक बार, सारे याद हुए हैं क्या? जन धन योजना, गरीब का जैसे अकाउंट बना तो उसका सीना चौड़ा हो गया, चौड़ा से हो गया 2014। नमामि गंगे, जैसे ही गंगा का नाम आता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, 2014। डिजिटल इंडिया, जैसे ही डिजिटल आया तो हम स्क्रीन पे पढ़ना स्टार्ट कर देते, 2015। पढ़ना से 15। स्किल इंडिया, जैसे स्किल हम लोग सीख लेते हैं तो हमें पंख लग जाता है, पंख से क्या हो जाएगा? 15। पंख और 15 सेम साउंड आ रहा है, 2015। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर सुकन्या का समृद्धि चाहते हो तो हर महीने या हर दिन 15 रुपए सेव करो। पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा से बन गया पैसा, और पैसा जैसे बिजनेस को मिलता है तो उसके पंख लग जाते हैं भाई। क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। अब पीएम आवास योजना को कैसे याद रखें कि ये 2015 से आया? तो पी से होता है 15, पी से होता है पीस, पी से होता है 15, पी से होता है पीस। और एक चीज़ बताओ कि आप दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी हो, आपको सबसे ज़्यादा पीस कहाँ मिलता है? अपने आवास पे मिलता है। कहाँ मिलता है? अपने आवास पे मिलता है, राइट। तो आवास हो गया पीएम आवास योजना, और पी से पीस से हो गया 15। तो हर जरूरतमंद, ये काम था हाउसिंग अफेयर वाली थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स वाली। हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देना इसका काम था, ठीक है। तो ये सीट आपको पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया। अब चलते हैं दूसरे सीट पे, ठीक है। अब बीमा योजना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सेकंड रुको तो भाई लोग। ठीक है, तो ये कौन सा है? पीएम जेजे, अरे यार एक सेकंड, ये कौन सा है? पीएम जेजे बी वाई स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कब आया भाई? ये आया था 2015 में। कब आया था ये? 2015 में आया था। अब इसको कैसे याद रखें यार? इसको कैसे याद रखें? तो देखो भाई, 15 से बन रहा है प्रोटेक्शन, 15 प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन, पी फॉर 15। तो 15 से क्या बन रहा है? प्रोटेक्शन बन रहा है। और जीवन बीमा लेते क्यों हैं हम लोग? प्रोटेक्शन के लिए ही तो लेते हैं। जीवन बीमा क्यों लेते हैं? प्रोटेक्शन के लिए ही तो लेते हैं। तो जीवन बीमा ले रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन से बन गया 15, प्रोटेक्शन से बन गया 15। और जीवन बीमा, बीमा किस लिए होता है? पैसा के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ भी सेम वही है कि ये भी सुरक्षा बीमा योजना है। तो सुरक्षा बीमा योजना भी क्यों ले रहे हैं? तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो प्रोटेक्शन से क्या हो गया? 15 हो गया। प्रोटेक्शन से क्या होगा? 15। और ये भी क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ क्या हो जाएगा? फाइनेंस ही हो जाएगा, है ना। ये वाला मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अटल पेंशन योजना 2015 ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो भाई क्या है स्टार्टअप इंडिया? इसको कैसे याद रखें? देखो, इसको तो बहुत आराम से याद रख सकते हो। 100 से स्टार्टअप हो रहा है। क्या हो रहा है? 100 से स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, और 100 से ही 16 होता है। तो इसको एज इट इज याद रख सकते हो, ठीक है। 100 से स्टार्टअप, 100 से 16। पीएम उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो ये कब आया था भाई? 2016 में आया। तो उज्ज्वला क्या है? जैसे एलपीजी और ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले की एक चीज़ बताओ, पहले जब एलपीजी नहीं था तो हम लोग क्या जलाते थे? चूल्हा जलाते थे, चूल्हा जलाते थे, उसमें कोयला देते थे और धुआं होता था। इसमें क्या होता था? इस तरीके से धुआं होता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था? धुआं होता था पूरा। ये कब बन गया? लेकिन ये चूल्हा बनाना, ठीक है। अब बोलते थे यार धुआं बहुत हो रहा है यार, इसमें आग लगाओ, आग लगाओ। क्यों? एलपीजी में क्या होता है? आग लगता है, ये सारे। तो सुलग, जैसे ही सुलग गया, सुलग मतलब बोलते हैं कि थोड़ा सा आग लग गया, तो धुआं जो होता है वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? धुआं बंद हो जाता है। यानी कि आग लगा कैसे? सुलग से। और आग किस में लगता है? उज्ज्वला यानी एलपीजी में लगता है। तो आग से हो जाएगा उज्ज्वला, और सुलग से हो जाएगा 2016। क्या जगह? 2016, ठीक है। ये वाला आई थिंक उतना आप बेटर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कि उज्ज्वला से बन गया एलपीजी। एलपीजी में आग लगता है, तो आग कैसे लगता है? सुलग से लगता है, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो ये कब आया था भाई? ये 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में आया था। इसको एज इट इज याद रख लो कि आयुष्मान भाई तब आप होते हो जब बोलते हैं ना कि भाई कि जब आप 18 साल के हो जाते हो तब आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो, आप लाइसेंस बनवा सकते हो, आप अपने लाइफ के आगे काम कर सकते हो। तो जैसे आप 18 साल के हो जाते हो आप आयुष्मान बन जाते हो। मतलब
एक अलग लेवल का इंसान बन जाते हो, एक अलग लेवल का आदमी बन जाते हो, मैन बन जाते हो। तो भाई आयुष्मान, अभी तक आप मैन थे, अब आयुष्मान हो गए आप, ठीक है। तो ये कब आया था भाई? ये 2018 में था, जैसे अब 18 साल के पूरे। तो हर परिवार को साल का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा था। तो अब आयुष्मान कब होंगे? जब हम 18 साल के हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम 18 साल के हो जाएंगे। ठीक है। पीएम किसान की बात करते हैं भाई, पीएम किसान की बात करते हैं। तो ये कब आया था? ये आया था 2019 में। पीएम किसान में क्या होता है बेसिकली कि 6,000 रुपया उसको आर्थिक मदद मिलती है पूरे साल में, एक साल में। अब एक साल में उसको कितना रुपया मिल रहा है? 6,000 रुपया मिल रहा है। तो 6,000 मिलने से किसानों की क्या होगी? उन्नति होगी भाई। 6,000 रुपया मिलने से किसानों की उन्नति होगी। तो 19 उन्नति, सेम साउंड आ रहा है? 19 उन्नति। तो पीएम किसान जैसे ही आएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा पीएम किसान में तो 6,000 रुपया मिल रहा था, 6,000 से उसकी उन्नति हो रही थी, तो उन्नति से क्या हो जाएगा? 19। याद हो गया सारे सारे? जल जल जीवन बोलता हूँ यार, एक सेकंड। ठीक है। ये कहते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना। तो भाई बीमा किसके लिए करवाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। तो पी फॉर प्रोटेक्शन, पी फॉर 15। सेम यहाँ भी जो आपको मिल रहा है सुरक्षा बीमा किस लिए कराते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। तो पी फॉर 15, पी फॉर। ये आपको मैंने एक होमवर्क दिया है अटल पेंशन योजना वाला। स्टार्टअप 100 से स्टार्टअप 100 से 16। उज्ज्वला में क्या होता है? आग लगता है। आग कैसे लगता है? सुलह कैसे लगता है? तो 2016। और एलपीजी सब किस में? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस में आता है? पेट्रोलियम में आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो जाएगा। आयुष्मान भारत, आप अभी तक आदमी थे, अब आयुष्मान बनने के लिए आपको 18 साल पूरा करना पड़ेगा, तो 2018 हो जाएगा। पीएम किसान, किसान को जब 6,000 रुपया मिलता है तो उसको उन्नति हो जाती है, तो उन्नति से क्या हो जाएगा? 2019। अब आता है यहाँ पर जल जीवन मिशन, ये सारी चीजों में। ठीक है। जल जीवन मिशन कब जल जीवन मिशन कब आया था? तो ये भी आया था 2019 में। ये कौन लेके आया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हर रूरल घर में नल से पीने का पानी पहुंचाना था। ठीक है। अब बताओ मुझे, कोई एक गांव है, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कोई एक गांव है, ठीक है, ये गांव है, ऐसे बना हुआ है, इसमें बना, यहाँ पर हम हर जगह पे पानी पहुंचा दिए, तो उस गांव का क्या होगा? उस गांव को उन्नति होने लगे ना। जैसे पीएम किसान में जब उसको हम 6,000 रुपया देने लगे तो उसका उन्नति होने लगा, तो वैसे जीवन अगर हर गाँव में हम पहुँचाने लगे तो उसका उन्नति ही होगा ना भाई। उसका क्या होगा? उन्नति होगा। तो जल जीवन मिशन से क्या होने लगा? उसका उन्नति। तो उन्नति से क्या हो गया? 2019। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कब आया भाई? ये 2020 में आया। कब आया? 2020 में। और जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना तो सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ रिफॉर्म हो गया। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 2020 में आया। तो जब 2020 क्रिकेट भी आया तो सब कुछ चेंज कर दिया था उसने। क्या कर दिया था? सब कुछ चेंज कर दिया था। और एजुकेशन आजकल ऐसा हो गया कि बहुत ही फास्ट है। देखते हो कट ऑफ कितनी हाई जाती है, ये सारी क्यों हाई कट ऑफ जाती है? क्योंकि एजुकेशन क्या हो गया? फास्ट हो गया। अब जो लोग 2 महीना में जो चीज़ कर रहे थे वो रुपीस ऑन ड्यूटी से वो 2 से 3 दिन में वो चीज़ें कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली से बात है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन क्या हो गया भाई? बहुत ही स्पीड अप कर लिया। क्या कर लिया? स्पीड अप। 2020 मैच जैसा हो गया। तो 2020 से क्या बन गया? 2020। लखपति दीदी स्कीम की बात करें तो भाई देखो, लखपति, कोई दीदी लखपति बन गई। अब मान लो कोई आपकी दीदी थी, वो लखपति बन गई, तो बहुत तेज लड़की है ना, मतलब क्या है वो? बहुत तेज। और 23 से क्या बन रहा है? 23, 23 से बन रहा है तेज। 23 में भी साउंड आ रहा है तेज, और इसमें भी आ रहा है तेज। तो भाई कोई लड़की अगर, कोई दीदी अगर लखपति बन गई तो वो तो तेज होगी ना। जैसे लखपति दीदी इसकी माँ, दीदी लखपति बन गई तो वो तो तेज थी, तेज थी, तो 23 हो जाएगा। 23 बोलते ना, 23 को साउंड करो हिंदी में तो 23 बोलते हैं, तो 23 से तेज हो जाएगा, तेज। पीएम विश्वकर्मा योजना ये कब आया था भाई? तो ये आया था 2023 में। भाई ये अगर मैं पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करूँ तो ये सब आर्टिसन होते हैं, मतलब कलाकार होते हैं, जो मूर्तिकार ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं ये होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि पीएम विश्वकर्मा मूर्ति कलाकार है, अब भाई वो लोग कैसा कलाकार है? बहुत तेज कलाकार हैं या फिर बहुत ही बेकार कलाकार है? बहुत ही तेज कलाकार है। तो तेज से सेम बन गया तेज, तेज से क्या बन गया? 23, तेज से 23 बन गया, सेम साउंड आ रहा है। 23 से क्या रहा है? 23 को अगर लिखे हम और 23 को अगर हम लिखे तेज से तो सेम साउंड है, सेम साउंड है। 23 से 23, 23 से 23। तो पीएम विश्वकर्मा क्या है? विश्वकर्मा आर्टिसन का हाथ का हुनर बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज होता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये क्या था? ये सोलर
पैनल लगाकर 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना था। क्या था? फ्री बिजली देना था। अब देखो भाई, सूर्य मुफ्त बिजली, जब आपके पास मुफ्त बिजली आएगी तो आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी ना। क्या मिलेगी? 24 घंटे क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी। तो 24 घंटे से क्या होगा? 24 हो गया 2024। तो बिजली क्या मिल रही है? 24 घंटे मिल रही है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम की अगर बात करते हैं, देखो भाई, अगर आपको इंटर्नशिप करना है यानी कि आपको स्किल सीखना है, यानी कि आपको एक आगे लाइफ में बढ़ना है, तो 24 घंटा काम करना पड़ेगा। इंटर्नशिप में क्या होता है? काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको 24 घंटा काम करना पड़ेगा। तो 24 हो गया 2024 और काम से हो गया इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का क्या होता है बेसिकली, मतलब बता देता हूँ। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में ना, किसी कंपनी में काम करते हो। जैसे मान लो आप टीसीएस में इंटर्नशिप लग गए, ठीक है। तो मान लो कि एक टीसीएस वाले को मान लो 50,000 मिलता है, तो आपको मिलेगा 10,000 रुपया। आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपये। काम आपको पूरा करना है, लेकिन वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, आपको सिखाएंगे यहाँ पे काम। क्या करेंगे? आपको सिखाएंगे काम। तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आप काम भी सीख लोगे, इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। मतलब काम करना होता है बेसिकली। तो काम से क्या हो जाएगा? इंटर्नशिप। और कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 24 घंटे काम करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे, इसका जो फैक्ट है ना, उसको डिटेल्स में लेके आएंगे, और वो चीज़ें आप लोग को मैं बता दूंगा, और डेट भी बता दूंगा, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अभी भाई ये मिलियंस पे चैनल होता है ना, बहुत व्यूज़ जाता है इसमें, लेकिन चलो, हम जितना आपके लिए मेहनत कर सकते हैं हम करते रहेंगे, और हर 2-3 घंटे में आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिलती रहेगी। तो अब आप टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दो। जल आता है तो उन्नति होती है, तो उन्नति से क्या हो जाएगा? 2019 नेशनल एजुकेशन पर T20 जैसा फास्ट हो गया है। दीदी लखपति बन गई, मतलब बहुत तेज थी। तो 2023 विश्वकर्मा के हाथ में बहुत तेज रहता है, मतलब जो हुनर आर्टिसंस होते हैं बहुत तेज होते हैं। मुफ्त बिजली जो है वो 24 घंटे अब मिल रहे हैं। इंटर्नशिप में काम करना पड़ेगा 24 घंटे। तो ये हो गई याद। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।